सतकर्ता तुम दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। जय जय देखा तै तै तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। मेरे वाहिगुरु तेरा अंत ना मैं वाहिगुरु तेरा अंत ना मैं जाना। तेरा अंत ना मैं जाना, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत ना मैं जाना। अंत ना जाना, अंत ना जाना, तेरा अंत ना मैं जाना, अंत ना मैं जाना। अंत ना जाना, अंत ना जाना, तेरा अंत ना जाना, अंत ना जाना। अंत न पावत देव सर्वे मुनि इंद्र महाशिव जोग, कौन वेद वरांच विचार रघु हर जापना। तू दरियाओ मेरा दाना बिना मैं मछली कैसे अंत। जय जय देखा तै तै तू है, निकसी भूत मर। ब्रह्मा न जाने वेद, ब्रह्मा न जाने वेद, अवतार न जाने परमेश्वर पार ब्रह्म वेद। पर मैंने अंत ना पाया, मैं माना तेरी वेद जान दे तेरा। पर मैंने अंत ना भी पाया, मैं माना तेरी वेद जान।
नभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सवार, ताको अंत न जाई लखना, अब ते जात रहेगा। मेरे वाहिगुरु तेरा अंत न मैं जाना, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत न जाना। मेरे राजाश्रम मित नहीं जानी, तेरी तेरे संतन की होची। हंस तो जाए सो रोवत्या, रोवत जाए सो हंसे, वासी होए होए सो उजर, उजर होए सो। जल ते थल कर थल ते कुआ, धूप ते मेर करा, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश करा। मूर्ख ते पंडित करवो, पंडित ते मुगदा, नारी ते जो पुरख करावे। कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलिहार, तू ता प्रीतम है प्यारे साधुआं दा, तू ता प्रीतम है प्यारे साधुआं दा, तू ता प्रीतम। प्रीतम है सोन प्रीतम है, प्रीतम प्यारा है प्यारे साधुआं दा, तू ता प्रीतम है प्यारे साधुआं दा। मूरत बलिहारी में, इस मूरत बलिहारी में, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत न, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत न मैं जाना। मछली अंत ना जाना, तू है दरियाओ मालका, मेरे वाहिगुरु
तेरा अंत न मैं जाना। देव सर्वे मुन इंद्र महाशिव जोग गुण वेद विरंज विचार रिहु हर जाप न मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत चिष्ट निहाल। रामदास गुरु जगतार गुर ज्योत सो अर्जन माहे तरी। सर्व संगतां पार ब्रह्म की उस्तत सतगुरुदेव जो गुरबाणी का शब्द प्रकाश का आनंद माणते हो। गुरुआं ने अकाल पुरख की उस्तत की दा थोड़ा सा एक जिमें बूंद मात्र है सागर दे विचों, तो अंत न सिफती कहण ना अंत। सिफता जितनियां मर्जी करी जाइए, उस्तत करिए, आखिर हथ जोड़ दे ही ने कि हे प्रभु हे वाहिगुरु। शेषनाग वर्गे सज्जन की एक गल आम बंदियां दी की, जिसने आसन अपना भगवान नूं विष्णु भगवान स्वरूप नूं ब्रह्म नूं रब नूं कहो, शरीर पेटा करके उत्ते फनीअर ताणिया चंदोआ और रोज़ नव तन नाम जपे तेरे जेबा। शेख नाग तेरो मर्म न पाया। जानिया भी आउंदा है कि शेष नाग दे 1000 मुख है, 2-2 जेबा हन, 2-2 होइयां जदों अमृत गरड़ भगवान जी अपनी मतरे माता वास्ते सुरगलोक विचों लैके आए। 4 थां ते वो कुंभ नाम घड़ा, घड़े विच अमृत सी। कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन तैसे अवगत जावै। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। कुंभ बंद है पानी नूं, पानी घड़ा मतलब। सो 4 थां ते टिकिया सी, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार। 12-12 साल बाद कुंभ लगते, जिथे दी वो कुंभ दे विच जिवें सुराख अपने रोम ने रोमां थाई मुड़का आउंदा, इस तरह कुंभ दे विचों मुड़का रूप जल जिथे वो सिमिया, शेषनाग ने और नागा ने छकिया, पी लिया, मतलब वो धरती तो वो चल नहीं सके हर एक दी, क्योंकि अमृत असी बड़ा छकाउने आ बहुत। चलो मान लो किसी ते असर होवे, जिस ते 5 प्यारियां ते होया। दशमेश जी की ताकत बहुती और उन्हां दा तां नेत्र ही बड़ा है, प्रकाश ही बड़ा है, कृपा दृष्ट जिसनों कहिए। और वो अमृत की दात जिन्हां जिन्हां ने झली है उन्होंने पता है। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, इन्नी ताकत उन्हां दी हो गई सी। तो शेषनाग की जेबां फट गई सन। इन्नी ताकत वाला कोई अमृत छकाउण वाला होवे, जिन्हें करना कतरना कख नहीं, अगे बनता की है। एक रवायत है, सर रीति है कि अमृत छक लो। ताकत होवे जिन्हां दे विच रब्बी दौलत, तो उन्हां दा छकाया होया अमृत कह दईए। पर सिवें जिथे डुल भी जावे, जे कोई कीड़ी भी उतों डुलिया हुए अमृत लै जाती है, मोक्ष नूं प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी दे छकदियां भोजन का किणका भी धरती ते गिर जाए, कोई कीड़ी ले जाती है। ब्रह्म ज्ञानी का सीत प्रसाद रूप, तो गुरां दी बाणी का जो जस है वो भी सीत प्रसाद है, उच्चारण करना। ऐसे मिठा अमृत दात का प्राप्त होना शेषनाग की मैं गल कर रहा कि 2-2 जेबा हो गया, 2000 नित नवे नाम उच्चारण करने कि तू किहो जिहा है।
तो साहिब मेरा नीत नवा, परमेश्वर भी नित नवे ही नवियां खेडां रचाउंदा है। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਲਾ ਪਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋਈ, ਕੋੜੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਫਿੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਹੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੇਹਾਲ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। ਨੇਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਮੇਰਾ ਖੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਧਿਆਨ, ਤਵੱਜੋ ਸੁਰਤੀ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਧਰੂੰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਰੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓ ਨਮੋ ਭਗਵਤ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਨਮਹਿ, ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ और सरगुण मूर्त पूजा का रूप वो कैसा विष्णु भगवान है। जैसे गुरु नानक साहब हुण जिन्हों ने दर्शन नहीं किए तो नानक नाम तो सुनदे ये निर्गुण स्वरूप विच, उस्तत विच, शब्द रूप विच, नाम विच, बाणी विच उसका दर्शन हो रहा है गुरु बाबा जी का, वो शब्द दे विच। तो तरੋਂ ਦਾ अंतरमुख बिरती सी, खोलना नहीं सी। भगवान आए, पिता भी आया, कहते तुरो तो नेत्र खोल। कहते नहीं, जिसनों तो अंदर बसाई बैठे, पीत पितंबर पीले वस्त्र पहने ने, शंख चक्र गदा पदम सुदर्शन चक्र बजंती माला आदि पहने ने, सारे हत्थों में अंगां में चतुर्भुजी। भगवान मैं वही खड़ा बाहर, अंतर बसै बाहर भी ओही, तू नेत्र खोल। मेरे कहण दा भाव पलक विच भी, अख दी पलक दी झलक विच किते वो स्वरूप इधर उधर चलिया ना जावे, वो रस खो ना जावे मेरा। ये आनंद भागां वालिओ, जिस फकर फकीर दे हिरदे च रब है, ब्रह्म है, गॉड है, अल्लाह कह दो, अपनी शरदा दा है। तो शरदा तो बिना की कुछ नहीं। अज प्रेमी नाल किथे चलते चलते, क्योंकि जिथे जिथे समा मिलता है, हुण किथे कुरुक्षेत्र 11 बजे मीटिंग हो रही सी। रात की गल करना मैं, है कि इत्थे चैन है, एक लिमिट च है, एक बेफिक्री है। चलो वो मालिक ने बख्श। अज सुबह किथे कुराली, चलो उत्थे, चलो उत्थे, चलो उत्थे, चले ही चलो ही चाल हो रही है। उत्थे एक प्रेमी जी, मेरा आ कम है, मेरा आ अड़ गया कम, ये वो एक उद्घाटन सी। करोड़ों विच अज वो पहुँच गया, लखां करोड़ों च। वो प्रेमी की सेवा इतनी, उद्घाटन होया, फिर बैठे, कहते मैनू आ कुछ प्राप्ति। मैं कहा भी शरदा की गल है, शरदा ते मैं बोलना, स्वरूप ते बोलना। अगर शरदा नहीं तो कोई रब नहीं। शरदा एक पत्थर का बट्टा फड़ा दिता, कहता उन्होंने ठाकर कहता धन्ना भगत बनया। उन्हें शरदा रखी सी। भगत तरलोचन जी ने गुरु धारण किया और थोड़े समय 8 पहर के अंदर
उसे पत्थर विचों प्रगट होना कीता। मैं मोहनी रूप एक बल तक्की जाओ, एक बल कहते नहीं नहीं ये बल की देखना है, इधर देखी जाओ तुसी। दो स्वरूपां ते फिर ब्रह्म ते किथे किथे अलंकार बन दईए कि अलंकार सोने का एक गहना बनाया जाता है, उन्होंने अलंकार कहा। अलंकार असी बोलते बोलते थ्योरी उथानका तो एक शब्द तो जिमें रहो तो दो पंक्तियां पहला कथा शुरू करते हैं भी ये उथानका है, ये थ्योरी है, भावर्थ है, ये रहो है, विश्राम चिन्ह है, इथे बोलना। तो आज तीसरा दिन है, इथे की सत्संग तो दीवान है, धार्मिक है, सर्व धर्म प्रकाश और संत खालसा कीर्तन प्रकाश दीवान है। इथे बोलना की है, विशा की है, इथे साडा भी प्रयोजन की है, भाव की है ते कारण की है। अनुबंध विच चार वस्तुआं आउंदियां हुंदियां। तो बड़ा लंबा समा देखदे आ, माता जी बुजुर्ग सूबेदारनी बेबे जी का स्वरूप चेहरा नहीं भुलदा, उन्होंने ये परंपरा चला दी। कोई तो बनता है ना, सारा नगर सरपंच साहबाना तो ले कोई भी प्यारा है, छोटे बच्चे भी अज जेड़े हत्थां च जम्मे सी किना कितनिया कोलों बख्शीशां मिलियां सी, वो भी अज गभरू जवान होए हुए नहीं। ये माता जी का एक जाग लगाउणा, परंपरा रीति मर्यादा धुरा रहो कि उन्होंने शुरू किए सी ये दीवान लगवाने। अज नगर उवें जिमें लई जा रहा है, इस सच दे स्वरूप की अकाल पुरख की उस्तत उस्तत कवन करी जय करते, कवन कहे तू करता कदों करी। ते माता जी का ही परोपकार किया होया, विदेशों सारा परिवार और सारे नगर नूं देखो किमें जोड़ना, नगर नाल इलाका वासी संगत बैठी। एक पिछे लख तरन दे, एक दा भाग इतना वड्डा हुंदा है कि लखां ही तर जांदे ने, एक नूं आप तरना बड़ा औखा है, जिन्हों तरना नहीं नामा कहे और तर पी ना जानो। मोको बाप बीठला अगे बीठला परमात्मा नूं कहे बाह दे बाह फड़ा दे, तेरिया सतगुरु लम्मिया बाहां ने, मैं तेरी बाह फड़ के पार लंघ जा। वाह दे मोको बाप बीठला, मेरे पिता बन जा तू, मैनू पार लंघा दे। एक तुला है, तुले ते कह बैठ जाणगे, बेड़ी ते कितने, बेड़े ते कितने, शिप ते कितने, और एयरपोर्ट ते जाओ उत्थे कितने ही आकाशां तो भी जाते हैं, पुल ला दो पार लंघ जाएंगे। पर मेरे सतगुरुदेव किसी गुरसिख सेवक नूं बल दिता, जैसे महाराज जनक माता जी का मैं बोलिया, लखां दा भला हो रहा, लखां लाह खटदे ने। गुरमुख कोट उधार दा इत्थे ही नहीं, जिहड़ा गुरु वल मुख है, मुखी गुरु दे लड़ है, मुखी गुरु दा रूप हो गया। तिन मैं गुरमुख दे। चौथा भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख, माया विच उदास, माया विच लखां आ जावे, एक महापुरख का प्रताप कि इथों ते सुरग लोक तक माया विशी होवे, अडोल रहूं, मैं लताड़ दा लंघ जाऊंगा, मैनू कोई लोड़ नहीं सुबाई वस्तु दी। जड़ चेतन अज्ञान तिन्हां लटका लताड़ के भी आपे है होगा, मैनू अपने ब्रह्म की लोड़ है। मेरा शब्दानंद स्वरूप जी दे पिछे ये माया सारी पिछे लग चली माया, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरें, किदे पिछे पिछे आउंदियां ने, जो हर हिरदे सदा बसाए। ये आम नहीं गल, कुत्ता नहीं मगर लगता, कुत्ता एक रिधियां रिन के शक भंडारे ही भंडारे चल रहे ने, कोई पता नहीं खर्चा कितना हो गया, अतुट वरतदा। सिद्धि शक्ति जिमें पंजे पीर 52 वीर, फिर 33 करोड़ देवी देव सिंह शहीद संत भगत चित्र गुप्त
ਐ ਲਾਈਨ ਬੰਨੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਣ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਥਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਈਏ। ਨਿੱਧ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਹਾੜ ਲੈ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦਾ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੱਕ, ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ, ਰਤਨ, ਸਵਾਹਰਾਤ, ਪੰਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਧੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਓੰ ਸੋਹੰ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁਤਾੜ ਕੇ ਉਤਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜੀ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਾਰ ਗਾਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਗੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਾਰ ਗਾਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਗੋਣ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਘਰੇ ਜੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਘਰ ਕਮਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਘਰ ਕਮਾਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ। ਕਰ ਦਾਸੀ ਘਰ ਮਾਇਆ, ਨਵਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ।
ये जा कमाई तो है नहीं कोई, की उड़ीक करता है? कमाई है जिन्हों की, भाव लखां नूं तारना, करोड़ां नूं। गुरमुख कोट उधारदा दे नाव है एक कणी, एक रत्ती रहू रूप कणी एक बड़ी है। 96 करोड़ जीव सन नरकां विच, तो महाराजा जनक नूं तौफीक गुरमुख सी। राज बाग विच रहिंदिआं कितनियां राणियां महाराणियां पटराणियां ते खजाने धन दौलतां सन, फोर्सां भी सी, हुकूमत भी सी, पर उहदे विच रहिंदिआं उदास। गुरमुख माया विच उदासी, उदास उपराम। ठीक है, ये तो आई चलाई है, पता नहीं कौन लियाउंदा है कौन लै जांदा है। ये उदार चित होने वाला गुरमुख महाराजा जनक का प्रताप वरतिया। 96 करोड़ लोगों नूं, 18 नरक के लोगों नूं छुड़ा लेना, तो केड़ी ताकत है, केड़ी शक्ति है? एक प्रमाण मैं पिछले दिनी विश्वकर्मा जी का दिता सी कि ताकत केड़ी सी। आम विश्वकर्मा के नौ ले तो कहणगे जी तो रामगढ़ी आंदा है, मिस्त्री आंदा है, तो बाबा कोई जाति लिखी उत्थे सी, संसार नूं कर्म लाउण वाला। अज मेरे ते भी उस सज्जना नूं कोई व्याख्या की, कर्म जोगी होवे जिहड़ा कर्म ला देने, एक नकर्मा पिया, कर्मा तो हीणा पिया, कौडी पल्ले नहीं कोई हथेली ते तरदा एक कौडी भी, उन्होंने लखां करोड़ां अरबां खरबां दा मालक बना देना, संसार पिछे लग तुरे। ये कोई आम गल नहीं कि एक पासे लंका नूं साड़ रहा है श्री हनुमान वीर, राम जी का भेजिया गया दूत, जल्दी है स्वादा रूप, कोले रूप, कालस, तो ओदी फिर भी कमाई की सी रावण दी। हर एक तो टक्करे नहीं लाउंदा राम नाल। दूसरा जदों रावण ने विश्वकर्मा जी नूं याद किया, तो उस वेले उन्होंने ऐ दृष्टि की, ध्यान नाल देखो, सौखे तो सौखा मैं प्रमाण दे रहा, ते ऐ दृष्टि विच की है ताकत। सुनिया सी, मैं भी शब्द सुनदा सी, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम अब खुद मुख देवै, काटै जम की फंदा। फंद पे है, जाल पे है, बन्निया जांदा एक बंदा, इत्थों ही पिंड दा ही कोई उन्होंने पुलिस पकड़ के लै जाती है। किसी नगर दे धड़ल्लेदार बंदे विच ताकत हो तो उन्होंने को छड़ दे भाई, या तो इत्थे छड़ दे, नहीं मैं पिछे आया, मैं लेट हाँ, ओदियां ओनू भावें चलो हथकड़ियां बेड़ियां अद लाई हुई है, कोई कहने ला दे, कट दे इन्हां दी फाही, मैं पिंड नूं ले जाना, मैं जिम्मेवार है। ऐसा गुरु समर्थ हो गई। मेरा गोबिंद गुरु है। असी भी बड़ा आ थोड़े नाम जपते ने, कट्टो तो सही बई, अपना ही खेड़ा छड़ाउणा औखा होया पिया। दूसरियां दे फंद कट देने, करोड़ां दी गल, फिर 96 करोड़ सबनों धर्म राय नूं आखे आउण, सबना दी कर बंद खलासी। करे बेनती धर्म राय, हो सेवक ठाकर अविनाशी। हे प्रभु, थोड़ा ते प्रभु परमात्मा का स्वरूप इको ही हो तुसी, मैं थोड़ा दास। पर इन्होंने जो बुराई की है, कहते पलड़े च पा दे, असी बुराई चक्कण वास्ते ही बैठे जे। इको ही किणक जपो, बाकी कितना जाप जपोगे तो इतना प्रतापिक गुरमुख कोट उधार दा, करोड़ों का उधार करने वाला विश्वकर्मा जी है। जली हुई पई है लंका, ये नेत्र फेरदे जांदे ने, मुड़ ही पहली लंका नालों भी सवाई चमक पै रही है। उसकी केड़ी ताकत है? विश्वकर्मा जी महाराज विच अवतार स्वरूप है।
ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਤ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ, ਨਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭਲੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਵੈਦ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਗੇਜ਼ ਟਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਨਾ ਕਰੀ ਅਚੰਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਡਾਕਟਰ, ਵੈਦਾਂ, ਹਕੀਮਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ। ਅੰਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇਵ, ਤੇਰੇ ਤਿਚ ਰਾਮ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। 10 ਚੋ ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ, ਅੰਸ਼ਾ, ਅਵੇਸ਼ਾ। ਅਵਤੰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇ। ਅਵੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਪਰਸਰਾਮ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਜਪ ਕਰੇ, ਤਪ ਕਰੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਵਤੰਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਤੰਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੁੱਗ ਅਵਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਏ? ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਆਊ ਉਦੋਂ ਵਾਸਦੇਵ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਯੁੱਗ ਅਵਤਾਰ ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ, ਅੰਸ਼ਾ, ਅਵਤੇਸ਼ਾ, ਜੁਗ। ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਮਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। ਜੁਗ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਰਕੀ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਟਾ ਲੋਕ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਵਗੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਬਚਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਹੈ ਬਈ ਇੰਨੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਖੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਢੁਕਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 6ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਗਿਲਾਨੀ, ਤਬ ਧਰ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ। ਇੱਕ ਗਿਲਾਨੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਸ। ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਨੀ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਿਕ ਚੱਲ ਛਿੜਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਮਹਿਕ ਖਿਡਾਉਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਬਦਬੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੋਬੇ 'ਚ, ਨਦੀ 'ਚ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਲੋੜ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਿਕ ਅਵਤਾਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮ ਲਗਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ, ਸੁਰਤੀ, ਸਿਮਰਤੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਗੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਟਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਲੇਵਾ ਕੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ,
रसोई विच कितनी वस्तुआं ने, अज चढ़दे तो चढ़दा भोजन, ये सारी मर्यादा विश्वकर्म महाराज ने सारी जो कर्म योग है, जो साडे शरीरक संबंध नाल तुअलकात रखाउंदी है, जीवन भर दा परदा है ते कर्म योग है, ओदे दाते ओदे अवतार विश्वकर्म जी महाराज होए ने। अस तां बट्टां डौलां पाई बैठे, नहीं नहीं इन्हां दा नहीं सुनना, ये तां मिस्त्री आंदे ने, तां रामगढ़ी आंदे ने, होरे कुछ बोल जाने असीं लोग। गुण लो गुण, तो गुणा दी कर ऐ नेत्र, नेत्रां विच मूहरे शक्तियां किहड़ियां सी? किरपा दृष्ट, किरपा दृष्ट कर जिथे जाए निहारियो, निहारियो देखियो। जदों दृष्टि अमृत भरी तकदे ने, सुनियो जरा उस दृष्टि विच की भरिया होया है, कितनियां रिद्धियां ने, कितनियां सिद्धियां ने, किन्ने खजानियां दा वो मालक है, कितने उसके पास शक्ति है, ताकत है, रब्बी दौलतां हन, जिहदे नाल एक कोड़ी नूं इक्को ही दफा कह दिता, जा मर्दानिया बुला लिया, मैं हुण इहदे ते चलो बोल देना जो कुछ। जदों हो जवे दयाल सच्चे पातशाह, कर देवे नदरां नूं, जदों हो जवे दयाल सच्चे पातशाह, कर देवे नदरां नूं, कर देवे नदरां। सच्चे ओ दयाल सच्चे पातशाह, कर देवे नदरां नूं, जदों हो जवे दयाल सच्चे पातशाह, कर देवे नदरां, कर देवे नद। प्यारे जी कर देवे नदरां नूं, प्यारिया कर देवे नदरां नूं, प्यारे जी कर देवे नदरां नूं, प्यारिया कर देवे नदरां नूं, हो जवे दयाल सच्चे, हो दयालु सच्चे पातशाह, कर देवे नदरां नूं, जदों हो जवे दयाल सच्चे पातशाह, कर देवे नदरां नूं,
जिनको नदर कर्म तिनकार। नदर तो है भाई कर्म लगाउण वाली, तिनकार उन्होंने वो कार अच्छा कर्म बनाना बदल देना। ऐसे कर्म जोगी बना सकते ने। कर्म जोगी तो बहुत उच्ची अवस्था है, अवतारां विच ही समझो चलिया जांदे। तीन प्रकार के फकर फकीर साधु जोगी लोग ने 22 मार्गां विचों। गीता च भगवान ने भी वर्णन किया है। एक ज्ञानी जोगी है, कि एक तपीश्वर जोगी है, तीसरा कर्म जोगी है। हठ नाल जप तप करी जाते ने। दूसरा उन्होंने हिरदे च ज्ञान का प्रकाश भी हो गया, पर उन्होंने बरताउणा नहीं शुरू किया। तप बड़े तपीश्वर जोगी बहुत तप कर चुके ने, मगर ना ड्यूटी ब्रह्म ने लाई ना वो आप करते ने। साइलेंस, जिमें गुफा च बैठे घरे बैठे चार बस चुप, दसना ही नहीं किसी। वो तो बस कल ही डक्का एक स्टिक तरद है, स्टिक तरदी है मतलब। बाकी एडे वेड़े नूं कौन ले जाता होंगे? कर्म जोगी ले जाता है, जो संत महाराज का प्रमाण दिने होंने आ। कार की कह दो, नित्य अवतार कह दो, और उसते कर्म जोगी भी। कर्म जोगी की अवस्था नूं गुरु साहिब जी ने सिख स्वरूपां विच वर्णन करके बहुत सौखा मैं बोल। नानक दास धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवर है नाम जपावे। क्लासा लावे, कर्म जोगी उसनों कहते, कर की भी उसनों कहते। नित्य अवतार स्वरूप भी हो गया संसार विच। हे अर्जुन, मैनू तिन्ना जोगियां दे विचों कर्म जोगी बहुत प्यारा लगता है। और वह कदी कदी अपनी बमस्ती विच आके जदों किसी सिख सेवक ते ओदी शरधा देख के, ओदी सेवा देख के, ओदा सिमरन देख के, वो जदों नदर कर दिंदे ने ना, उन्होंने आपदा परिंगी है कीड़े नूं। कीड़ा भी मरिया क्यों नहीं? पिरंगी हुंदा एक छोटा जिहा बच्चा, छोटा जिहा हुंदा 1.25 इंच का पिरंगी। परंग भौरे की गल नहीं, पिरंगी है। वो मरे हुए कीड़े नूं टोलदा, जिउंदा हो चलो मुरदा है, मरिया पिया उन्होंने चुक लैंदा और अपने खुड विच जिथे वो टिकदा है टकाने ते आसन ते जगह ते उत्थे लै जांदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहली गल तो जान पा दिंदा है। दूसरा उसनों जो फोटो खिंचते है आपदा स्वरूप आपदा चेहरा दे जाता है। सोई स्वरूप के ए बाबा लैना सी, ए नानक है कि ए नानक है। दशमेश जियां तक भई ये भाई दया सिंह है, धर्म सिंह है, 5 ते 6 हो गए। इन्हां चो गुरु गोबिंद सिंह केड़ा है? खालसा मेरो रूप है खास। फिर ना प्रमाण 10वें ग्रंथ, खालसा मेरो रूप है खास। इनू भृंगी क्या? ओ कीड़े रूप जीव नूं, सिख नूं, सिख सेवक नूं, श्रद्धालु नूं आपदा स्वरूपा मुख मोक्ष स्वजय स्वरूप सालोक समीपा। स्वजय आपदे वर्गे ही कर लेंदा है। दूसरा इको ही स्वरूप हो गया सालोक।